बंधुओं, मेरा यहाँ पर इस बात को कहने का अर्थ है कि यही सब देवता हैं। हमने जल को, वायु को, पृथ्वी को, आकाश को, सबको, प्रकृति को, वनों को, जंगलों को, सबको यदि बहुत अच्छे अपने पुरुषार्थ करके उन परोपकारिक कर्मों से हर प्रकार से उनको उचित बना रखा है, योग्य बना रखा है, सुंदर और स्वास्थ्य वर्धक बना रखा है, उनमें जलवायु का प्रथम स्थान हो जाता है, आकाश का भी स्थान है। यदि हमने इसको, तो भगवान ने ये कहा कि देवान भावयताने न ते देवा भावयंत वह परस्पर है भावयंत श्रेय है परम वापसत। ये 11वां श्लोक था। तुम इस यज्ञ के माध्यम से देवताओं को उन्नत करो और वो उन्नत हुए देवता तुमको उन्नत करेंगे। इस तरह से एक दूसरे के प्रति कर्तव्य करते हुए आप परम कल्याण को प्राप्त होगे। तो बंधुओं, यहां हम ये समझ रहे हैं, यज्ञ परहित के कर्म, देवता जो हमारे संपूर्ण हमारे शरीर से लेकर बाहर तक सब जगह व्याप्त है, कर्म जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो भगवान ने 12वें श्लोक में ये कहा कि इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। निश्चय, कोई संदेह नहीं, क्योंकि आपने उस तरह का जो कर्म किया है उसका परिणाम आपके सामने न चाहते हुए भी वही आएगा। सुंदर वातावरण है तो हवा सुंदर आएगी, सुगंधित आएगी। सुंदर जलाशय है, शुद्ध जलाशय, तो जल अच्छा ही मिलेगा। तो बंधुओं, ये 10वां, 11वां और 12वां 3 श्लोक में भगवान ने कहा कि यज्ञ के माध्यम से आप देवताओं को उन्नत करो और देवता आपको उन्नत करेंगे। इस तरह से एक दूसरे को उन्नत करते हुए आप परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे और आपको इच्छित भोग वो देवता निश्चय ही देते रहेंगे। यदि उन्होंने जो कुछ आपको दिया है और वो आप उनको समर्पित नहीं कर रहे, उनको नहीं दे रहे, उनको नहीं पूछ रहे, तो बंधुओं, ऐसे व्यक्ति जो हैं, जो देवताओं के दी हुए वस्तुओं को देवताओं को ही नहीं दे रहे, वो निश्चित ही चोर है। उनको चोर कहा है, कपटी है, दंभी है। बंधुओं, जो वस्तु हमको किसी के द्वारा प्राप्त हो रही है, हमारा कर्तव्य होता है कि सबसे पहले हम उन्हीं को निवेदित करें। बंधुओं, अब हम यहां से आगे चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 का ये है 13वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते तुघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वो तो पाप को ही खाते हैं। देखिए, यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। परोपकारी कर्मों के द्वारा जो भी कुछ कार्य किए जा रहे हैं, जो भी यज्ञ किए जा रहे हैं, जो भी पुरुषार्थ किया जा रहा है, भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले पुरुष, उसमें से जो भी कुछ बचा है उसको उपयोग करने वाले पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। द्रव्य यज्ञ है, भोजन बनाए, सभी यज्ञों में हमारे भारत में एक ऐसी प्रथा है जहां धर्म कार्य होते हैं, यज्ञ, चाहे वो ज्ञान यज्ञ हो, चाहे द्रव्य यज्ञ हो, चाहे कोई कथा होगी, भागवत कथा, राम कथा, यज्ञ, उसके अंतिम दिन, कम से कम रोज नहीं तो अंतिम दिन, वह प्रसाद भगवान का बनाया जाता है, सभी लोग उसको पाते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि उस प्रसाद में से बचे हुए सब लोग प्रसाद पा गए, उसमें से भी जो कुछ बच गया उसको भी पाने वाले लोग, उसको भी खाने वाले लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ के बचे हुए प्रसाद को भुंजते ते तुगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। और बंधुओं, फिर भगवान कहते कि जो कभी यज्ञ का तो उनको ज्ञान ही नहीं है, उनको कोई भी परहित के कार्य आते नहीं है,
और वैसे लोग केवल अपने घर में बैठ करके अपने लिए अन्न पकाते हैं, अपने लिए जो भी कुछ भोजन व्यवस्था करते, अपने खा पी करके, अगर कोई दूसरा आ गया तो छिपा के और रख दे, कहीं ये नहीं मांग ले, वैसा कर लेना। उनके मन में भाव आते कृपणता। उनको ज्ञान नहीं है कि संपूर्ण परमात्मा का है और जो भी यहाँ पर है सब इसमें भागीदार है, प्रत्येक का यहाँ पर भाग जुड़ा हुआ है। परंतु वो लोग अपनी मूर्खता बस दुष्टता ऐसी करते हैं कि वो केवल अपने ही शरीर पोषण के लिए उन भोजन को बना करके पाते रहते हैं और उसके परिणाम स्वरूप वो पापी हो जाते हैं। भगवान ने तो यह कहा कि जो इस प्रकार से स्वयं के पालन पोषण के लिए अन्न बना करके पा रहे हैं या अन्न बना करके खा रहे हैं, वह स्वयं पाप को ही भक्षण कर रहे हैं, अर्थात वो सभी बड़े पापी हैं। तो अब ये तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, ये जो यज्ञ शिष्टासन है संतो मुच्चन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते तुम पापा ये प्रत्यंत्यात्म कारणात्, यज्ञ के बचे हुए अन्न को खाने वाले लोग भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब 14वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं क्यों हो जाते हैं उससे, यज्ञ का क्या अभिप्राय है। तब भगवान कहते हैं कि अन्नादि भवन्ति भूतानि प्रजन्यादन्न संभव, यज्ञादि भवति प्रजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। भगवान कह रहे हैं कि अन्न आदि से सभी भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अभिप्राय संपूर्ण भूत प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। पर्जन्यादम संभव है, और अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है? बरसात से। अन्न आदि भवन्त भूतान पर्जन्यात दन्न संभव, और बरसात कैसे होता है? यज्ञादि भवत प्रजन्यो, वृष्टि यज्ञ कर्मों से होती है, अर्थात यज्ञ से बरसात होता है। और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यज्ञ जो शब्द दिया गया, विहित कर्म जो करने योग्य परोपकारिक कर्म है, प्रकृति प्राणी के लिए सुखदायक लाभदायक जो कर्म है वही यज्ञ है। तो भगवान ने कहा है कि यज्ञ क्या है? कि यज्ञ जो है विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला, यानी जो शुभ कर्म उच्च कोटि के कर्म हैं उन्हीं को यज्ञ कहा गया है। अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्यात् धन्न संभव, यज्ञाद भवत प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अब 15वां श्लोक तीसरे अध्याय का, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। जय हो। भगवान ने अर्जुन से कहा क्यों यज्ञ के अन्न से बचे हुए अन्न को खाने वाले भी पापी लोग मुक्त हो जाते हैं पाप से। क्यों कहा? ये इस 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम। अर्जुन, उस कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न जान, और वेद जो है अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। बंधुओं, समझ गए कि यज्ञ कर्म जहां चल रहा है, जहां यज्ञ है, वहां पर परमात्मा सदैव उपलब्ध है, विराजमान है। सदैव वहां परमात्मा ही परमात्मा है। बंधुओं, यहां पर अब हम विराम करेंगे, अगला कार्यक्रम चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।